नमस्कार प्रिय पाठक और श्रोतावृंद, आज हम भागवत गीता का अध्याय 1 का 3 श्लोक की विस्तार से बात करेंगे। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। श्लोक 3। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमु व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन ने कहा है, पूज्य आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना का अवलोकन करें, जिसे आपके द्वारा प्रशिक्षित बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कुशलतापूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया है। इस श्लोक का विश्लेषण। श्लोक पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमु व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यह श्लोक महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में भगवद गीता के प्रथम अध्याय का तीसरा श्लोक है, जहां धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से संवाद करता है। यह संवाद कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में हो रहा है, जहां दुर्योधन अपने गुरु को पांडवों की सेना की स्थिति के बारे में बताता है। श्लोक का संक्षिप्त अर्थ। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हे आचार्य, देखिए पांडवों की इस विशाल सेना को, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने संगठित किया है। श्लोक की मुख्य बातें। दुर्योधन की चिंता और रणनीति। दुर्योधन इस श्लोक में अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना की विशालता और उसे व्यवस्थित करने वाले धृष्टद्युम्न का उल्लेख करता है। यह दुर्योधन की चिंता और उसके मन में पांडवों की सेना की ताकत को लेकर उत्पन्न भय को दर्शाता है। हालांकि वह स्वयं को एक शक्तिशाली योद्धा मानता था, लेकिन पांडवों की सेना की रणनीति उसे विचलित कर रही थी। धृष्टद्युम्न का उल्लेख। इस श्लोक में धृष्टद्युम्न का विशेष उल्लेख है, जो द्रोणाचार्य के ही शिष्य थे। धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के उद्देश्य से हुआ था। पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाया गया था, जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल से सेना को संगठित किया। दुर्योधन को इस बात से चिंता होती है कि उनके गुरु का शिष्य ही उनके विरुद्ध युद्ध की रणनीति बना रहा है। गुरु शिष्य संबंधों का महत्व। यह श्लोक भारतीय शास्त्रों में गुरु शिष्य संबंधों की गहराई और महत्व को भी दर्शाता है। द्रोणाचार्य, जो कि युद्ध और अस्त्र शस्त्र के महान ज्ञाता थे, उनके शिष्य ही अब उनके विरोध में खड़े हैं। यह बात दुर्योधन के मन में चिंता का विषय थी कि जिन शिष्यों को उन्होंने शिक्षा दी, वही अब उनके विरोधी बन गए हैं। यह स्थिति हमें यह भी समझाती है कि गुरु का ज्ञान और उसकी शिक्षा किसी एक पक्ष तक सीमित नहीं होती। वह शिष्य के कर्मों और उद्देश्यों पर निर्भर करती है कि वह उस ज्ञान का उपयोग कैसे करता है। युद्धभूमि का वर्णन। यह श्लोक उस समय की युद्धभूमि की स्थिति का भी वर्णन करता है। कुरुक्षेत्र में दो विशाल सेनाओं का सामना हो रहा है। दुर्योधन, जो स्वयं कौरवों का नेतृत्व कर रहा है, अपने गुरु को पांडवों की सेना की विशालता दिखाकर उन्हें आगाह करना चाहता है। वह जानता है कि पांडवों की सेना अच्छी तरह से संगठित है और उसका नेतृत्व एक योग्य सेनापति कर रहा है, जिससे उनके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। दुर्योधन का मनोवैज्ञानिक चित्रण। इस श्लोक के माध्यम से दुर्योधन के मनोवैज्ञानिक स्थिति का भी विश्लेषण किया जा सकता है। यद्यपि वह युद्ध के लिए तैयार था और कौरवों की विशाल सेना का नेतृत्व कर रहा था, फिर भी पांडवों की सेना की संरचना और उसके नेतृत्व की प्रभावशीलता उसे भीतर से डरा रही थी। वह अपने गुरु को इस श्लोक के माध्यम से यह दिखाना चाहता है कि पांडवों की सेना उतनी कमजोर नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। कुरुक्षेत्र युद्ध का संदर्भ। इस श्लोक में कुरुक्षेत्र युद्ध की भूमिका और स्थिति को समझने के लिए आवश्यक है। महाभारत का युद्ध दो भाइयों के बीच सत्ता संघर्ष का परिणाम था, जहां धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ी जा रही थी। पांडव धर्म के पक्ष में थे, जबकि कौरव अधर्म के। दुर्योधन, जो कौरवों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वह हर संभव प्रयास कर रहा था कि उसकी सेना और उसके रणनीतिकार युद्ध में विजय प्राप्त करें।
लेकिन इस श्लोक में वह यह संकेत दे रहा है कि पांडवों की सेना और उसका संगठन उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। श्लोक का गहन विश्लेषण। पांडवों की सेना की ताकत। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की विशाल सेना की ओर इंगित करता है। वह विशेष रूप से इस बात को उजागर करता है कि पांडवों की सेना का नेतृत्व धृष्टद्युम्न कर रहा है, जो स्वयं एक प्रतिभाशाली और बुद्धिमान योद्धा है। इस प्रकार यह श्लोक यह बताता है कि पांडवों की सेना केवल संख्या में बड़ी नहीं थी, बल्कि उसमें सक्षम और कुशल योद्धाओं का भी समावेश था, जो कि युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थे। धृष्टद्युम्न की भूमिका। धृष्टद्युम्न का उल्लेख इस श्लोक में महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पांडवों की सेना का सेनापति था। धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के उद्देश्य से हुआ था। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु को इस तथ्य से अवगत कराता है कि उनका ही शिष्य अब उनके सामने खड़ा है। यह गुरु शिष्य संबंधों में उत्पन्न जटिलताओं को दर्शाता है, जहां एक शिष्य अपने गुरु के विपरीत खड़ा होता है। यह स्थिति हमें यह भी सिखाती है कि युद्ध में व्यक्ति की नैतिकता और उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं, न कि उसके संबंध। कूटनीतिक संदेश। दुर्योधन इस श्लोक के माध्यम से एक कूटनीतिक संदेश भी देता है। वह अपने गुरु को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि पांडवों की सेना को कमजोर समझने की गलती न करें। वह इस बात पर बल देता है कि पांडवों की सेना बहुत अच्छी तरह से संगठित और रणनीतिक है और इसका नेतृत्व करने वाला सेनापति धृष्टद्युम्न अत्यंत कुशल है। दुर्योधन यह संदेश अपने गुरु को इसलिए देता है ताकि द्रोणाचार्य पांडवों के विरुद्ध अपनी रणनीति और अधिक तीव्र करें और उन्हें कमजोर न समझें। द्रोणाचार्य की भूमिका। इस श्लोक में द्रोणाचार्य का महत्व भी स्पष्ट होता है। द्रोणाचार्य कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों के प्रमुख गुरुओं में से एक थे। उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को शिक्षा दी थी और वह युद्ध के महान ज्ञाता माने जाते थे। दुर्योधन उन्हें पांडवों की सेना की स्थिति दिखाकर उन्हें आगाह करता है कि उनके शिष्य ही अब उनके विरोध में खड़े हैं। यह स्थिति द्रोणाचार्य के लिए भी चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि उन्हें अपने ही शिष्यों के खिलाफ युद्ध करना था। युद्ध की प्रारंभिक स्थिति। इस श्लोक के माध्यम से हम युद्ध की प्रारंभिक स्थिति को भी समझ सकते हैं। यह श्लोक बताता है कि युद्ध के आरंभ में दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। दुर्योधन, जो कौरवों का नेतृत्व कर रहा था, अपने गुरु को पांडवों की सेना की संरचना दिखाकर यह बताना चाहता था कि युद्ध कठिन होने वाला है। पांडवों की सेना का संगठन और उसके सेनापति की बुद्धिमत्ता से उसे यह एहसास हो गया था कि यह युद्ध केवल संख्या बल से नहीं जीता जा सकता। धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें नैतिकता और धर्म के सिद्धांतों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि युद्ध में केवल बाहरी बल और संगठन ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि धर्म और नैतिकता का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। पांडव धर्म और सत्य के पक्ष में थे, जबकि दुर्योधन अधर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा था। यद्यपि दुर्योधन की सेना विशाल थी, लेकिन पांडवों की नैतिकता और धर्म के प्रति आस्था उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। नैतिक दृष्टिकोण से श्लोक का विश्लेषण। श्लोक। पश्यैता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमु व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यह श्लोक महाभारत के युद्ध के पहले दिन, जब दोनों सेनाएं युद्ध भूमि में आमने सामने खड़ी होती हैं, दुर्योधन द्वारा अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहे गए शब्दों का हिस्सा है। इसमें वह गुरु द्रोण को पांडवों की सेना की विशालता दिखाते हुए यह कहता है कि यह सेना बुद्धिमान धृष्टद्युम्न के द्वारा संगठित की गई है, जो उनके ही शिष्य हैं। इस श्लोक में केवल युद्ध नीति और शौर्य का ही चित्रण नहीं होता, बल्कि इसके भीतर नैतिक और दार्शनिक तत्व भी छिपे हुए हैं, जो गहरे मानवीय और नैतिक चिंतन को प्रेरित करते हैं।
आइए इस श्लोक के विभिन्न नैतिक पहलुओं को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। गुरु शिष्य संबंधों का नैतिकता में स्थान। यह श्लोक सबसे पहले गुरु और शिष्य के बीच के संबंधों को उजागर करता है। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी और अब वही शिष्य उनके खिलाफ युद्ध करने के लिए खड़ा है। नैतिक दृष्टि से यह घटना एक बहुत गहरी बात की ओर इशारा करती है। शिक्षा और ज्ञान का सही या गलत उपयोग करना पूर्णतः उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जिसने वह ज्ञान प्राप्त किया है। धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण से जो भी ज्ञान प्राप्त किया था, वह अब उस ज्ञान का उपयोग अपने नैतिक धर्म का पालन करने के लिए कर रहा है, यानी पांडवों के साथ न्याय और सत्य की लड़ाई में खड़ा हो रहा है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि गुरु का कर्तव्य केवल ज्ञान देना है, जबकि शिष्य का कर्तव्य उस ज्ञान का सही और धर्मपूर्ण उपयोग करना होता है। यह नैतिक शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। हम चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, ज्ञान का सही और गलत उपयोग नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। धर्म और अधर्म का संघर्ष। महाभारत का युद्ध केवल दो परिवारों के बीच सत्ता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष था। दुर्योधन, जो अधर्म का प्रतिनिधित्व करता था, अपने गुरु से पांडवों की सेना की विशालता का जिक्र करता है, जो धर्म और सत्य का प्रतीक थे। इस श्लोक में नैतिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पांडवों की सेना को मजबूत और संगठित देखकर दुर्योधन विचलित हो रहा है। इसका कारण यह है कि धर्म की शक्ति अंततः बड़ी होती है और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, धर्म का समर्थन हमेशा मजबूत होता है। नैतिक दृष्टिकोण से यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई में अंततः धर्म की ही विजय होती है। भले ही अधर्म की सेना कितनी भी विशाल और बलशाली क्यों न हो, सत्य और न्याय की सेना हमेशा अधिक प्रभावशाली और स्थिर होती है। यहां धृष्टद्युम्न का पांडवों की ओर से सेनापतित्व करना धर्म के समर्थन की एक और पुष्टि है। नैतिक दुविधा और आत्मसंघर्ष। इस श्लोक में दुर्योधन की मनःस्थिति भी एक नैतिक दुविधा को दर्शाती है। दुर्योधन जानता है कि वह अधर्म का समर्थन कर रहा है, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं आत्मसंघर्ष भी हो रहा है। वह अपने गुरु को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पांडवों की सेना केवल संख्या में ही बड़ी नहीं है, बल्कि उसमें वह शक्ति और योग्यता है जो धर्म का समर्थन कर रही है। यह दुर्योधन के भीतर के आत्मसंघर्ष का एक संकेत है, जहां वह अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह जानता है कि पांडवों का पक्ष धर्म का पक्ष है। नैतिक दृष्टि से यह आत्मसंघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में आता है, जब उसे सही और गलत के बीच निर्णय लेना होता है। दुर्योधन इस श्लोक में अपने गुरु को यह बता रहा है, लेकिन असल में यह उसके मन की दुविधा को भी दर्शाता है। नैतिकता के क्षेत्र में यह आत्मसंघर्ष उस समय तक चलता रहता है जब तक कि व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर सही निर्णय नहीं लेता। ज्ञान का सही उपयोग। धृष्टद्युम्न का इस श्लोक में वर्णन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह द्रोणाचार्य का शिष्य था और उसका उद्देश्य अपने गुरु को हराना था। नैतिक दृष्टिकोण से यह बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या किसी शिष्य को अपने गुरु के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि धृष्टद्युम्न अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए यह कदम उठा रहा था। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि ज्ञान का सही उपयोग तभी होता है जब उसे सत्य, न्याय और धर्म के समर्थन में किया जाता है। धृष्टद्युम्न का उदाहरण यह स्पष्ट करता है कि वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए अपने गुरु के खिलाफ खड़ा हो रहा है। यह श्लोक इस बात पर भी जोर देता है कि नैतिकता में व्यक्ति के व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर सत्य और धर्म का स्थान होता है।
यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत संबंध अधर्म का समर्थन करता है तो उसे धर्म के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, भले ही वह संबंध कितना भी गहरा क्यों न हो। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नैतिकता का अंतर। दुर्योधन की स्थिति इस श्लोक में एक अन्य नैतिक परिप्रेक्ष्य को सामने लाती है, व्यक्तिगत और सार्वजनिक नैतिकता का अंतर। व्यक्तिगत स्तर पर दुर्योधन अपने गुरु का सम्मान करता है और पांडवों की सेना की स्थिति से उन्हें अवगत कराता है, लेकिन सार्वजनिक और राजनीतिक स्तर पर वह अधर्म का पक्ष लेता है। यह विरोधाभास दुर्योधन की नैतिक कमजोरी को उजागर करता है। नैतिक दृष्टिकोण से यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि व्यक्ति की नैतिकता केवल उसके निजी जीवन में नहीं बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई व्यक्ति निजी जीवन में नैतिक है लेकिन सार्वजनिक जीवन में अधर्म का समर्थन करता है तो उसकी नैतिकता संपूर्ण नहीं मानी जा सकती। सार्वजनिक और व्यक्तिगत नैतिकता के बीच संतुलन बनाए रखना नैतिकता का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस श्लोक में दुर्योधन इस संतुलन को बनाए रखने में असफल होता है। धर्म के प्रति समर्पण और त्याग। यह श्लोक धृष्टद्युम्न की ओर से एक महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा देता है, धर्म के प्रति समर्पण और त्याग। धृष्टद्युम्न ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर धर्म के लिए युद्ध किया। द्रोणाचार्य के प्रति उसका कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं था, लेकिन वह धर्म की रक्षा के लिए अपने गुरु के खिलाफ खड़ा हुआ। यह त्याग और समर्पण नैतिकता का उच्चतम स्तर दर्शाता है, जहां व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संबंधों और स्वार्थों को छोड़कर सत्य और न्याय के लिए खड़ा होता है। नैतिक दृष्टिकोण से यह श्लोक यह सिखाता है कि धर्म के प्रति समर्पण और त्याग नैतिकता का मूलभूत तत्व है। धर्म की रक्षा के लिए व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत सुख और संबंधों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। धृष्टद्युम्न का यह कार्य यह दर्शाता है कि धर्म की लड़ाई में व्यक्तिगत इच्छाओं और संबंधों का कोई स्थान नहीं होता। युद्ध और अहिंसा का नैतिक पक्ष। यह श्लोक युद्ध के संदर्भ में लिखा गया है, लेकिन नैतिकता में युद्ध का स्थान हमेशा एक जटिल और विवादास्पद विषय रहा है। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था, लेकिन फिर भी युद्ध का नैतिक पक्ष हमेशा विचारणीय होता है। नैतिक दृष्टिकोण से यह श्लोक यह सिखाता है कि युद्ध केवल तभी नैतिक होता है जब वह अधर्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ा जाए। पांडवों ने युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में स्वीकार किया जब उन्हें कोई अन्य रास्ता नहीं बचा। नैतिकता में हिंसा का सहारा तभी लिया जाना चाहिए जब अन्य सभी रास्ते समाप्त हो जाएं और धर्म की रक्षा के लिए यह अनिवार्य हो। इस श्लोक में दुर्योधन की चिंता इसी बात से है कि पांडवों की सेना धर्म के समर्थन में खड़ी है और धर्म के पक्ष में लड़ा गया युद्ध हमेशा नैतिक होता है। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की आवश्यकता। दुर्योधन और धृष्टद्युम्न के इस संवाद के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक जीवन में नैतिकता कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्योधन के व्यक्तिगत जीवन में चाहे वह अपने गुरु का कितना भी सम्मान करता हो, लेकिन सार्वजनिक जीवन में वह अधर्म का समर्थन कर रहा था। दूसरी ओर धृष्टद्युम्न धर्म और न्याय का समर्थन कर रहा था, भले ही उसे अपने गुरु के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। नैतिक दृष्टि से यह श्लोक यह सिखाता है कि सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति को हमेशा धर्म और सत्य के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। उम्मीद रखता हूँ आप सभी लोग ध्यान पूर्वक इस भागवत गीता की अमृतवाणी का मूलभावार्थ को सुने होंगे। हमारी ये प्रयास आपको संतुष्ट तथा आनंद मिला होगा तो हमारा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।